नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर का सेकंड कंपलसरी पेपर थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, मतलब कि पाठचर्या विकास की संकल्पना या आप संप्रत्यय या फिर अवधारणा कुछ भी कह सकते हैं। और ये जो टॉपिक है ये आपका सेकंड यूनिट का टॉपिक है। फर्स्ट यूनिट का जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक्स का वीडियो हम अपने प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने पहली बार विजिट किया है हमारे चैनल पे, तो हम आपको बता दें कि आपको रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के जो बीएड सेकंड सेमेस्टर के 4 पेपर हैं, उन चारों पेपर्स की अलग-अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको हमारे चैनल पे। तो जो भी टॉपिक, जिस भी सब्जेक्ट का टॉपिक आपको देखना है, आप उस प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। और साथ में अगर उनका पीडीएफ नोट्स भी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप उसको ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। साथ में अगर आपको हमसे बात करनी है या फिर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए बीएड से रिलेटेड या किसी भी अपडेट्स के लिए, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलिए, क्योंकि वहाँ पे आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आपका अगर कोई डाउट है या किसी भी तरह की कोई कुछ भी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है आपका पाठचर्या विकास की संकल्पना या फिर अवधारणा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर और देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग पढ़ेंगे कि करिकुलम मीनिंग ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट मतलब पाठचर्या विकास की अवधारणा, अर्थ। तो अर्थ के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि करिकुलम डेवलपमेंट इज अ सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग, इवेलुएटिंग एंड इम्प्रूविंग द करिकुलम टू अचीव एजुकेशनल गोल्स इफेक्टिवली। मतलब क्या है कि पाठचर्या विकास एक निरंतर और योजनाबद्ध प्रक्रिया है, जैसा कि आपने देखा कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठचर्या का निर्माण, क्रियान्वयन, मूल्यांकन तथा सुधार किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये हमने मीनिंग देखा और सबसे पहले हम आपको मतलब एक यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि आखिर पाठचर्या में निरंतर विकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आपसे अगर पूछे कोई कि मतलब पाठचर्या में निरंतर विकास या डेवलपमेंट करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों आप चाहते हैं कि उसमें हमेशा डेवलपमेंट होता रहे, तो शायद इसका आंसर आपके पास होगा। और हम आपको बताएं कि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि समाज, विद्यार्थी और शिक्षा तीनों समय के साथ क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। यदि पाठचर्या स्थिर रहेगी तो वह विद्यार्थियों को वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतों के लिए तैयार नहीं कर पाएगी। तो इसलिए क्या होता है, ये ज़रूरी होता है कि जो आपका करिकुलम है, जो पाठचर्या है, उसमें निरंतर उसमें डेवलपमेंट करते रहना चाहिए। आगे देखते हैं इसमें क्या चीज़ है। तो इट इज़ नॉट लिमिटेड टू सिलेबस प्रिपरेशन, मतलब क्या है इसका कि यह केवल सिलेबस बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इट इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव्स, इसमें आपके उद्देश्य, कंटेंट, टीचिंग मेथड्स, लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड इवैल्यूएशन, विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन को भी सम्मिलित किया जाता है किसमें, आपके करिकुलम में। आगे हम लोग देखते हैं डेफिनेशन के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको भी हम लोग देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, तो अकॉर्डिंग टू टाबा इन 1962 में इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। उसमें क्या है कि करिकुलम डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। मतलब टाबा के अनुसार पाठचर्या विकास अधिगम अनुभवों की रूपरेखा, क्रियान्वयन और मूल्यांकन की प्रक्रिया है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू टायलर के अकॉर्डिंग क्या है, करिकुलम डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, सेलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ऑर्गेनाइजिंग देम एंड इवेलुएटिंग आउटकम्स। टायलर के अनुसार पाठचर्या विकास में उद्देश्यों का निर्धारण, अधिगम अनुभवों का चयन, संगठन और मूल्यांकन सम्मिलित होता है। तो ये था आपका डेफिनेशन करिकुलम डेवलपमेंट का। आगे हम लोग इसके नेचर की बात करेंगे। तो इसमें जो इसकी प्रकृति है, मतलब पाठचर्या विकास की प्रकृति के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, पाठचर्या विकास की प्रकृति से तात्पर्य क्या है, इससे तात्पर्य यह है कि पाठचर्या का निर्माण कैसा होना चाहिए। ये इन कुछ बातें हैं जिन पर ये डिपेंड करता है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि जो इसकी प्रकृति है वो क्या क्या होनी चाहिए इसमें,
वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो देखिए, पहला जो है आपका वो है कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि आज हो गया, आज आपने कोई करिकुलम डेवलप कर दिया और उसके बाद वो मतलब सतत वो चलती रहेगी या आजीवन चलती रहेगी, या मतलब ऐसा वर्षों-वर्षों तक चलती रहेगी, नहीं। उसमें क्या होता है, हमेशा कुछ न कुछ चेंजेज़ करने पड़ते हैं समय के हिसाब से, जो समय की माँग है, जो समाज की माँग है, उसके हिसाब से उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। तो ये एक कंटीन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल, मतलब गतिशील एवं लचीली होनी चाहिए। तो पाठ्यचर्या, जैसा कि आप जानते हैं कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि समय के हिसाब विद्यार्थियों का विकास ज़रूरी होता है। इसलिए क्या होता है कि वो डायनेमिक मतलब गतिशील होनी चाहिए। अगर स्थिर रहेगी तो क्या होगा कि उसके अनुसार मतलब जो समाज की माँग है, जो विद्यार्थियों की माँग है, जो विज्ञान तकनीकी का डेवलपमेंट है, वो उसमें शामिल नहीं किया जा सकेगा। इसलिए जो है इस ये क्या होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए, मतलब गतिशील होना चाहिए और समय के हिसाब बदलते रहना चाहिए, मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम लर्नर सेंटर्ड, शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए। तो पाठचर्या का केंद्र जो होना चाहिए, केंद्र बिंदु जो होना चाहिए, वो शिक्षार्थी होना चाहिए, विद्यार्थी होना चाहिए, ना कि शिक्षक होना चाहिए। विद्यार्थी की रुचि क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी आयु क्या है, मानसिक स्तर क्या है, इन सब बातों का ध्यान में रख के करिकुलम डिज़ाइन करना चाहिए। सोसाइटी ओरिएंटेड, मतलब ये समाजोन्मुख होना चाहिए। पाठचर्या समाज की आवश्यकताओं से जुड़ी होनी चाहिए। ऐसी पाठचर्या डेवलप करना जो समाज की ज़रूरतों को पूरा कर सके, जिससे विद्यार्थी समाज का एक नागरिक या जिम्मेदार नागरिक बन सके। विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य, सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्र की भावना का विकास हो सके, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे गोल ओरिएंटेड, मतलब उद्देश्यपरक होना चाहिए। तो पाठचर्या का जब भी विकास किया जाए तो वो सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान ना दे, मतलब वो उसका उद्देश्य सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान देना ना हो, बल्कि जीवन में काम आने वाले वो सारे ज्ञान उसमें सम्मिलित हों जो कि मतलब बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी हों। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे क्या है कि साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक, मतलब वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित होना चाहिए। तो पाठ्यचर्या का निर्माण जो है वो मनोविज्ञान के सिद्धांतों, सीखने की प्रक्रिया और अनुभव आधारित अधिगम पर आधारित होनी चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, करिकुलम डेवलपमेंट चेंजेस अकॉर्डिंग टू लर्नर्स नीड, मतलब पाठचर्या विकास शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं, सामाजिक परिवर्तनों, सोशल चेंजेस एंड एजुकेशनल फिलॉसफी, मतलब शैक्षिक दर्शन के अनुसार होना चाहिए। हम लोग देखते हैं पाठचर्या विकास की आवश्यकता क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि पाठचर्या विकास क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पे पहला है टू फुलफिल एजुकेशनल एम्स, मतलब शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हो। तो आज शिक्षा का जो उद्देश्य है वो सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि क्या होता है, कौशल विकास करना, मतलब विद्यार्थियों के अंदर एक उनका सर्वांगीण विकास करना, उनके अंदर कौशल जो है विकसित करना। इसलिए पाठचर्या को व्यावसायिक, तकनीक और जीवन कौशल से जोड़ना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है टू मीट लर्नर्स नीड्स एंड इंटरेस्ट, मतलब शिक्षार्थियों की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। तो आज के विद्यार्थियों की रुचि, क्षमता, सीखने की शैली पहले से क्या होती है, अलग होती है। इसलिए पाठचर्या को विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, है ना। ये या आप कह सकते हैं कि विद्यार्थी केंद्रित बनाने हेतु पाठचर्या विकास आवश्यक है। टू कोप विद सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, सामाजिक एवं तकनीकी परिवर्तनों के अनुसार। तो पाठचर्या का विकास समाज के अनुरूप नागरिक तैयार करने के लिए होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टू प्रमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास हेतु। तो विद्यार्थियों का बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक, शारीरिक विकास संभव हो सके, इसलिए पाठचर्या विकास आवश्यक है। टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता हमेशा मेंटेन रहे, इसलिए पाठचर्या विकास क्या होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। करिकुलम डेवलपमेंट हमेशा होता रहना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगला हमारा क्या है, पांचवा पॉइंट है कि यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, पाठचर्या विकास के घटक। तो पाठचर्या विकास के घटक से क्या मतलब है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए कि यहाँ पे क्या है कि पाठचर्या बनाने के लिए जिन जिन बातों को ध्यान में रखा जाता है वही उसके क्या कहलाते हैं, घटक कहलाते हैं।
जैसे कि हम पाठचर्या क्यों बनाना चाहते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, तो कोई ना कोई हमारा उद्देश्य होगा, उसी हिसाब से हम पाठचर्या का डेवलपमेंट करना चाहेंगे। तो सबसे पहली जो बात है, जो पहला घटक है इसका कंपोनेंट है, वो क्या है, उद्देश्य। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, ऑब्जेक्टिव गाइड द एंटायर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। उद्देश्य संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को दिशा प्रदान करता है। तो यहाँ पे क्या है कि पाठचर्या क्यों बनाई जा रही है, उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। जैसे कि उसमें क्या है, हम जो पाठचर्या डेवलप कर रहे हैं उससे क्या हम देना चाहते हैं, मतलब हमारा उद्देश्य क्या है। तो ज्ञान उद्देश्य हो सकता है, या कौशल विकास करना उद्देश्य हो सकता है, या भावनात्मक सामाजिक उद्देश्य आदि, इस तरह के उद्देश्य शामिल होने चाहिए। तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव जो रहता है उसी के हिसाब से हम करिकुलम डेवलप करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, मतलब विषय वस्तु का चयन। तो विषय वस्तु ऐसी हो जो उपयोगी हो, वैज्ञानिक, विद्यार्थी की आयु व स्तर के अनुरूप हो, ऐसा हमें उसमें कंटेंट इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, विषय वस्तु का संगठन। तो विषय वस्तु का संगठन जो हो वो सरल से जटिल तथा ज्ञात से अज्ञात के क्रम में होना चाहिए। जब हम विषयों को क्या करें, उनका संगठन करने लगे, तो हमें ये बात ध्यान देना चाहिए कि हम उसमें जो शुरुआत करेंगे वो क्या करेंगे, पहले सरल चीज़ों को पहले रखेंगे, फिर उसके बाद धीरे 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 करके जटिल की तरफ बढ़ेंगे। जैसे आप ऐसा समझो कि जब बच्चा क्लास 1 में होता है तो वो क्या करता है कि पहले वो सिंपल, प्लस, माइनस, है ना, इस तरह से चीज़ें पढ़ता है। फिर उसके बाद फिर वो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर उसके बाद फ्रैक्शन वगैरह, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें धीरे 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 करके जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, उसकी कक्षा आगे बढ़ती है, वैसे वैसे वो डिफ़िकल्टीज लेवल क्या होती है, बढ़ती जाती हैं। और फिर यहाँ पे ज्ञात से अज्ञात, मतलब पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा है उससे चीज़ें आगे बढ़ के होनी चाहिए अगली कक्षा के लिए। तो ये इसका मतलब है। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, अधिगम अनुभव आधारित होनी चाहिए। क्या आपका जो है लर्निंग एक्सपीरियंसेस इंक्लूड एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट, डिस्कशंस, एक्सपेरिमेंट्स इत्यादि। अधिगम अनुभव में क्रियाएं, परियोजनाएं, चर्चा एवं प्रयोग शामिल होते हैं। जैसे कि विद्यार्थी कैसे सीखेगा, उसके लिए उसमें क्या गतिविधियां लाना है, क्या प्रयोग लाना है, क्या परियोजना, क्या खेल आदि सम्मिलित करना है। टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियां कैसी होनी चाहिए, तो शिक्षक किस प्रकार पढ़ाएगा, उसका मेथड्स क्या होना चाहिए, ये भी इसके घटक होने चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि शिक्षक व्याख्यान विधि द्वारा पढ़ाएगा, या एक्सपेरिमेंट द्वारा, प्रयोग द्वारा, या फिर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराएगा, या फिर रोट लर्निंग कराएगा, जैसा भी है वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट सबसे लास्ट में आता है इवैल्यूएशन। तो मूल्यांकन यह जांचने के लिए कि उद्देश्य, जिस उद्देश्य से पाठचर्या बनाई गई थी वह पूरी हो गई या नहीं हो गई। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस की। तो पाठचर्या विकास की प्रक्रिया क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एम्स ऑफ एंड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम उद्देश्यों की पहचान करते हैं, मतलब कि विद्यार्थी की ज़रूरत क्या है, नीड क्या है, और समाज की ज़रूरत क्या है, समाज की मांग क्या है, या देश की मांग क्या है, उसको हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम डेवलपमेंट करना शुरू करते हैं। सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, अधिगम अनुभवों का चयन करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, अधिगम अनुभवों का संगठन करना। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम, पाठचर्या का क्रियान्वयन करना। इवैल्यूएशन एंड फीडबैक, मूल्यांकन एवं प्रतिपुष्टि करना। दिस प्रोसेस इज साइक्लिकल नॉट लीनियर। ये मतलब क्या होता है, लीनियर नहीं होता, ये रेखीय नहीं होता, ये क्या होता है, चक्रात्मक प्रक्रिया होती है, मतलब एक साइकिल में चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो ये था हमारा पाठचर्या विकास की प्रक्रिया के बारे में। आगे रोल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठचर्या विकास की भूमिका, क्या भूमिका है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि रोल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो पाठचर्या विकास की जो प्रमुख भूमिकाएं हैं उनमें देखते हैं, पहला क्या है, तो सबसे पहले है प्रोवाइड्स क्लियर डायरेक्शन टू टीचर्स, शिक्षकों को स्पष्ट दिशा प्रदान करना। मतलब कि पाठचर्या विकास से शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट होते हैं, जिससे शिक्षकों को सही दिशा मिलती है कि वो कैसे, मतलब उनको शिक्षण कैसे करना है, कैसे उन्हें चीज़ों को डिलीवर करना है, ये पाठचर्या से संभव होता है। हेल्प इन सिस्टमैटिक प्लानिंग ऑफ लेसन, मतलब पाठ योजना के व्यवस्थित निर्माण में सहायक होता है। पाठचर्या विकास से पढ़ाने की पूरी रूपरेखा क्या होती है, स्पष्ट होती है। इनकरेज एक्टिव लर्निंग, सक्रिय अधिगम प्रक्रिया क्या होती है, बढ़ावा मिलता है।
नेक्स्ट है इंश्योर्स बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स, शिक्षार्थियों का संतुलित विकास सुनिश्चित करता है, मतलब कि पाठचर्या विकास से विद्यार्थियों का बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं नैतिक विकास संभव हो पाता है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है आपका, तो यहाँ पे कंक्लूजन आ गया। तो निष्कर्ष क्या है इसके बारे में भी देख लेते हैं कि करिकुलम डेवलपमेंट इज द बैकबोन ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब पाठचर्या विकास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की क्या है, रीढ़ है। इट इंश्योर्स दैट एजुकेशन बिकम्स मीनिंगफुल, पर्पजफुल एंड लर्नर सेंटर्ड, मतलब भी इसका यह शिक्षा को सार्थक, उद्देश्यपूर्ण एवं शिक्षार्थी केंद्रित बनाता है। तो पाठचर्या जो ये सुनिश्चित करती है, जो शिक्षा है वो क्या होनी चाहिए, मतलब मीनिंगफुल होनी चाहिए और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, पर्पजफुल होना चाहिए और विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। तो ये हमने इसका निष्कर्ष देखा, कंक्लूजन देखा, और यहाँ पे हमारा आज का जो लेक्चर है ये कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो फिर वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।